नमस्कार दोस्तों, सीमा दिव्य चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो लंबी है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। तुलसी के जड़ की मिट्टी माथे पर लगाने से क्या फ़ायदा होता है? हर सुबह स्नान करके तुलसी में जल देने के साथ ही नियमित रूप से तुलसी के जड़ से मिट्टी लेकर माथे में लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इससे पाप का क्षय होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हर रोज़ तुलसी की पूजा करें और तुलसी के जड़ की मिट्टी माथे तिलक पर लगाएं और तुलसी माता से अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा करने से ग्रह नक्षत्र शुभ फल देते हैं और विवाह में आ रही समस्याओं के योग को हटाते हैं। मिट्टी को माथे पर लगाने से भाग्य साथ देता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तुलसी अपने बहुमूल्य मेडिसिनल गुणों के कारण एक अति उपयोगी पौधा है। स्वास्थ्य संबंधित इसकी आवश्यकता के दृष्टिगत हर घर में स्थान दिलाने हेतु बहुत पहले धर्म से जोड़ दिया गया था। तुलसी पौधे का ठीक ठाक से विकास हो सके, इसके लिए भी कुछ धार्मिक अनुष्ठान जोड़े गए हैं, जैसे तुलसी पौधे को रोज जल चढ़ाना, रविवार को जल ना देना, आंगन में रखना, सर्दी में वस्त्रों से ढकना। इसी घड़ी में तुलसी के नीचे की पवित्र मिट्टी से तिलक करना भी शामिल है। चूँकि इसे धार्मिक स्वरूप मिला है, इसीलिए आप लोग तिलक के लिए मिट्टी हेतु तुलसी को घर में ज़रूर लगाएं। वास्तविकता सिर्फ यह है कि हम सभी को अपने घरों में पवित्र तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इसकी नियम पूर्वक पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों में तुलसी के अनेकों ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति सभी कार्यों में सफलता पाना चाहता है तो वह तुलसी की जड़ को विधि पूर्वक यानी तुलसी की जड़ को निमंत्रण देकर अपने घर में लाए और घर में पहुंचकर तुलसी की जड़ को गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसका पूजन करें। पूजन के बाद इस जड़ को दाएं हाथ पर पीले कपड़े में लपेटकर बांध लें। पूजन करते समय किसी तुलसी मंत्र का जाप करेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। यह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे करने से आपको धन संबंधी कार्यों में भी विशेष सफलता मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति को अचानक धन हानि होने लगे या स्वास्थ्य खराब हो जाए तो किसी की बुरी नज़र लग जाए तो तुलसी का यह उपाय करें। उपाय के अनुसार तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च मुट्ठी में लें। इसके बाद जिस व्यक्ति की नज़र उतारनी है उसे लिटा दें और मुट्ठी बांध उसके सिर से पैर तक 21 बार ओम ओम मंत्र बोलकर वार लें। इसके बाद काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने को दें और तुलसी के पत्तों को मसल कर निगलने को दें। यदि आप माला माल होना चाहते हैं तो घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। प्रतिदिन तुलसी के उचित देखभाल करें। इस उपाय से आपके घर में धन आने लगेगा और पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। दरवाजे के दोनों ओर तुलसी का पौधा लगाने से नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी और सकारात्मक ऊर्जा बहती जाएगी। यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं। इस उपाय से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं। तुलसी की देखभाल करें। इस उपाय से स्वास्थ्य लाभ में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति गले में तुलसी की माला धारण करता है तो उसे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगती है। तुलसी के पौधे के आगे अशुभ स्वप्न को कह देने से वह स्वप्न दुष्फल समाप्त हो जाता है। किसी व्यक्ति की संतान बहुत ज़्यादा जिद्दी हो या बड़ों का कहना ना मानता हो तो उसे घर के पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे के 3 पत्ते रविवार को छोड़कर प्रतिदिन किसी भी तरह अवश्य खिलाएं। संतान का व्यवहार सुधरने लगेगा। यदि कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो तो कन्या तुलसी के पौधे को
घर के दक्षिण पूर्व में रखकर उसे नियमित रूप से जल अर्पण करे। इससे शीघ्र ही योग्य वर की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा किचन के पास रखने से घर के सदस्यों में आपसी प्रेम सामंजस्य बना रहता है। धर्मशास्त्रों में तुलसी के 8 नाम बताए गए हैं। सर्वप्रथम उनका नाम वृंदा, दूसरा नाम वृंदावनी, तीसरा नाम विश्वपूजिता, चौथा नाम विश्वपायनी, पांचवा नाम पुष्पसरा, छठा नाम नंदिनी, सातवां नाम तुलसी और आठवां नाम कृष्ण जीवनी। सुबह तुलसी में जल चढ़ाते समय इनका नाम लेने वाले जातक को जीवन में कोई भी संकट, कोई अभाव नहीं रहता है। उसके सभी तरह के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। सबरी की कहानी। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा मुखिया, उनका नाम अज था। अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा रखा गया। श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सबर थी जो कि भील से संबंधित थी। सबरी बचपन में ही पशु पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे था। समय रहते सबरी के बारे में माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बात करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए और जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती है कि ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। श्रामणी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं होने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमणा ने रात्रि में पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब श्रमणा बाड़े को किवाड़ में खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई। सबरी वहाँ से भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुँच गई जहाँ पर 10,000 ऋषि रहते थे। सबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद सबरी छिपते हुए कई दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, सुबह रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से सबरी संविधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि कुछ समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहे हैं, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी सबरी को देखा तो उन्होंने सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उसको ताड़ने लगे। तभी उस समूह से एक ऋषि मतंग ने सबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दे दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया, मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की कि अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई हूँ और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? बेटी, तुम्हें उनको खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे।
सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। सबरी ने रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते भी वह बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। सबरी ने फूल बिछा कर रखे थे, आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। सबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी। वह निश्चित करने के लिए कि बेर मीठे हैं या खट्टे, सबरी ने बेर को चख चख कर उनको झूठे कर दिए थे। जब भगवान श्री राम आए तो सबरी एक पत्थर के आसन पर बैठी थी। सबरी ने पहली नज़र में ही भगवान को पहचान लिया। सबरी ने भगवान को खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे भेर खिलाए। इस प्रकार सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और उसको भगवान श्री राम मिले थे। यह सबरी की कथा। अगर आप सबरी के पूर्व जन्म की कथा को जानना चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं सबरी के पूर्व जन्म वाली वीडियो के साथ। जय सिया राम।